हेलो साथियों, बीके स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं शैल बी और विल बी का बेसिक नॉलेज। यदि अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। शैल बी और विल बी दोनों का अर्थ होता है होगा, होगी, होंगे, या बनेगा, बनेगी, बनेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि शैल बी और विल बी का प्रयोग हम तीन अर्थों में करते हैं। कितने अर्थों में बच्चों? तीन अर्थों में। तो कौन कौन होगा ये तीन अर्थ? पहला होगा होगा, होगी, होंगे। दूसरा होगा बनेगा, बनेगी, बनेंगे। तीसरा होगा रहेगा, रहेगी, रहेंगे। तो जहां कहीं भी हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या मिले? होगा, होगी, होंगे, बनेगा, बनेगी, बनेंगे, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, तो आप उन हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद शैल बी और विल बी लगा करके जरूर करेंगे। तो चलिए कैसे अनुवाद बनाना सीखेंगे, इस चीज को सीखते हैं। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि शैल और विल का हिंदी अर्थ हम गागेगी कहते हैं। गागेगी समझते हैं। क्या समझते हैं बच्चों? गागेगी। इसी प्रकार से आप ये भी बात जानते हैं कि बी का अर्थ होता है होना या रहना। तो इसको बिल्कुल देसी स्टाइल में हम लोग सीखेंगे। कैसे, ये देखिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं अनुवाद यहां है कि मैं उपस्थित रहूंगा। क्या है बच्चा? मैं उपस्थित रहूंगा। तो मैं का अनुवाद हम लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे जी? आई। और गागेगी की अंग्रेजी आई के साथ क्या लगाएंगे? तो शैल। क्या लगाएंगे? शैल। और रहूंगा, रहना का अंग्रेजी क्या होता है जी? बी। तो आई शैल बी। और उपस्थित की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? तो प्रेजेंट। PRESENT। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैं उपस्थित रहूंगा, इसका अनुवाद हमने क्या बनाया? आई शैल बी प्रेजेंट। इसी प्रकार से वह मजबूत बनेगा, तो वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? ही के साथ गागेगी की अंग्रेजी विल। ही विल। अब बनना का अंग्रेजी लिखेंगे बी। मजबूत की अंग्रेजी STRONG, स्ट्रॉन्ग। इसी प्रकार से सीता गरीब रहेगी, तो सीता की अंग्रेजी लिखेंगे सीता। गी की अंग्रेजी विल। इसके बाद क्या लगाएंगे? बी। गरीब की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों? पुअर। वेरी गुड। वह ईमानदार होगा, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही के साथ गा की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों? विल। होना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? बी। और ईमानदार की अंग्रेजी HONEST, ऑनेस्ट। इसी प्रकार से बच्चे नटखट होंगे, तो बच्चे की अंग्रेजी CHILDREN, चिल्ड्रेन। आगे की अंग्रेजी वेल। इसके बाद लगाएंगे होना की अंग्रेजी बी, या नटखट की अंग्रेजी NAUGHTY, नाटी। तो आपने देखा कि मैं उपस्थित रहूंगा, आई शैल बी प्रेजेंट। वह मजबूत बनेगा, ही विल बी स्ट्रॉन्ग। सीता गरीब रहेगी, सीता विल बी पुअर। वह ईमानदार होगा, ही विल बी ऑनेस्ट। बच्चे नटखट होंगे, चिल्ड्रन विल बी नटी। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम लोग। वह उपस्थित होगा, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चा? ही के साथ गा की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? वेल। ही विल। होना की अंग्रेजी बी। उपस्थित की अंग्रेजी प्रेजेंट, PRESENT। इसी प्रकार से राधा गायिका होगी, तो राधा की अंग्रेजी RADHA, राधा। इसके बाद गी की अंग्रेजी विल। होना की अंग्रेजी बी। गायिका की अंग्रेजी सिंगर, SINGER। यहां सिंगर क्यों लिखे हैं? क्योंकि गायिका जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। वह वहां उपस्थित होगी, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? सी के साथ होगी गी की अंग्रेजी विल। होना की अंग्रेजी बी। उपस्थित की अंग्रेजी प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। और वहां की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों? तो देयर।
तो सी विल बी प्रेजेंट देयर। इसी प्रकार से मैं ड्रामा में राम बनूंगा तो मैं की अंग्रेजी आई, आप गा की अंग्रेजी आई के साथ विल, इसके बाद बनना का अंग्रेजी बी, तो आई विल बी क्या, मैं राम बनूंगा, आई विल बी राम। कहा जी, तो ड्रामा में, तो इन द ड्रामा, DRAMA ड्रामा। इसी प्रकार से वह वहां अनुपस्थित होगी तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बच्चों, सी, सी के साथ विल, इसके बाद क्या लगाएंगे, बी, अनुपस्थित की अंग्रेजी एब्सेंट, ABSENT एब्सेंट, एब्सेंट, और वहां की अंग्रेजी देयर। बच्चों ये हो गया आपका क्या, तो शैल बी और विल बी का प्रयोग। इसी प्रकार से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इसमें नहीं आ जाए तो 3 नंबर पे नट लगाएंगे, जैसे मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, आई शैल नॉट बी प्रेजेंट। इसी प्रकार से वह मजबूत नहीं बनेगा तो वह की अंग्रेजी ही विल नॉट बी स्ट्रॉन्ग। ऐसे करते जाएंगे आप। सीता गरीब रहेगी, सीता विल नॉट बी पुअर, सीता गरीब नहीं रहेगी। इसी प्रकार से हो जाए, बच्चे नटखट नहीं होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट बी नटी। ऐसे करके आप अनुवाद बना सकते हैं। अब बच्चों यदि आप चाहें तो इसमें क्या आ जाए, इसको इंटेरोगेटिव बना लिया जाए। शुरू में इस प्रकार के वाक्यों के शुरू में यदि क्या शब्द आ जाए तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इस शैल विल को बाहर निकाल देंगे। शैल विल को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। वही उस क्या की अंग्रेजी हो जाएगी। जैसे क्या मैं उपस्थित रहूंगा तो शैल आई बी प्रेजेंट। इसी प्रकार से क्या वह मजबूत बनेगा तो विल ही बी स्ट्रॉन्ग। क्या सीता गरीब रहेगी, विल सीता बी पुअर। इसी प्रकार से वह क्या वह ईमानदार होगा तो विल ही बी ऑनेस्ट। क्या बच्चे नटखट होंगे, विल चिल्ड्रन बी नॉटी। ऐसे करते जाएंगे बच्चों। अब देखिए इसमें भी नहीं आ जाए तो फिर 3 नंबर पे नट लगा देना। क्या मैं उपस्थित नहीं रहूंगा तो शैल आई नॉट बी प्रेजेंट। क्या वह मजबूत नहीं बनेगा तो विल ही नॉट बी स्ट्रॉन्ग। क्या सीता गरीब रहेगी, विल सीता नॉट बी पुअर। ऐसे करके आप बच्चों शैल विल का प्रयोग बना सकते हैं, सीख सकते हैं। अब चलिए फिर कुछ और बातें हैं। अब इसमें भी क्यों वाला आ जाए कि वह क्यों मजबूत होगा तो वाई विल ही बी स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाए। इसी प्रकार से मैं कहूं कि मैं क्यों उपस्थित रहूंगा, वाई शैल आई बी प्रेजेंट। इसी तरह से वह क्यों मजबूत बनेगा, वाई विल ही बी स्ट्रॉन्ग। सीता क्यों गरीब रहेगी, वाई विल सीता बी पुअर। इसी प्रकार से वह कैसे ईमानदार होगा, हाउ विल ही बी ऑनेस्ट। बच्चे कैसे नटखट होंगे, हाउ विल चिल्ड्रन बी नटी। ऐसे करके आप शैल बी और विल बी का प्रयोग सीख सकते हैं। थैंक यू।